अध्याय 5 संज्ञा नाउन। हम प्रत्येक प्राणी, पदार्थ या स्थान को किसी न किसी नाम से जानते हैं। ये नाम शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार और दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 2, जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का विशिष्ट नाम न बताकर उनकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं। बच्चे शब्द से सभी बच्चों का बोध हो रहा है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। 3, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्थिति, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये कोई भौतिक पदार्थ नहीं होते। इन्हें हम छू नहीं सकते। इनका केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे राम और श्याम में गहरी मित्रता है। संज्ञा के अन्य भेद। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 अन्य भेद भी स्वीकार किए जाते हैं। ये है, एक, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराएं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, पेट्रोल, तेल, घी आदि। इनकी गणना करना संभव नहीं होता, इसलिए हम इनका प्रयोग सदैव एक वचन में करते हैं। 2, समूहवाचक संज्ञा। जब हम किसी समूह या समुदाय के लिए किसी विशिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये विशिष्ट शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे भीड़, झुंड, सेना आदि। विशेष। कभी कभी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी करते हैं। जैसे हमारे देश में जयचंदू की कोई कमी नहीं है। जयचंद एक व्यक्ति का नाम है, परंतु शत्रुओं का साथ देने के कारण यह देशद्रोहियों का प्रतीक है, इसलिए यहाँ जयचंद जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार से होती है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना। जैसे जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति, भाववाचक संज्ञा व्यक्तित्व, कवि, कवित्व, भक्त, भक्ति, मानव, मानवता, भाई, भाईचारा, सज्जन, सज्जनता। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना। जैसे सर्वनाम अपना, भाववाचक संज्ञा अपनापन, अपनत्व, मम, ममता, ममत्व, अहम, अहंकार, पराया, परायापन, आप, आपा, सर्व, सर्वस्व। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। जैसे विशेषण गंदा, भाववाचक संज्ञा गंदगी, हरा, हरियाली, कठोर, कठोरता, मीठा, मिठास, आलसी, आलस्य, कड़वा, कड़वाहट, कड़वापन। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। जैसे क्रिया लड़ना, भाववाचक संज्ञा लड़ाई, चढ़ना, चढ़ाई, चिल्लाना, चिल्लाहट, खोदना, खुदाई, बचाना, बचाव, चलना, चाल, हंसना, हंसी।
उड़ना, उड़ान। ड अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना, जैसे उदाहरण के लिए अव्यय शीघ्र, भाववाचक संज्ञा शीघ्रता। दूर, दूरी। निकट, निकटता। समीप, समीपता, सामीप्य। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्थिति, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 अन्य भेद हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से होता है।